नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से अपने बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल के विषय में। और हमारा जो टॉपिक अभी भारत के भूगोल में लास्ट पार्ट चल रहा था वो था भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हम हिमालयी नदी तंत्र को देख रहे थे। और अभी तक हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में देख लिया था और हमने शुरुआत कर दी थी गंगा की नदियों की। गंगा से जुड़ी हुई जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में अपने देख लिया था, लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन हमने ना उनके स्थानों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की प्रयास किया था, ना कोई और डिटेल देखा था। ठीक है, तो उसी क्रम को हम थोड़ा सा आज आगे बढ़ाएंगे। तो देखेंगे कि हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और नेक्स्ट स्लाइड में हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो अगर जैसे हम बात करते हैं कि हमने शुरू किया था गंगा के बारे में, तो गंगा सबसे पहले तो आप बताइए कि याद है आपको कि गंगा किन किन नदियों के मिलने से बनी थी? भागीरथी, और भागीरथी के साथ में अलकनंदा। ठीक, और कहाँ पे ये मिल रही थी? देवप्रयाग में। और उसके बाद में हमने क्या देखा था? हमने बनाया था एक गंगा का एक फ्लो मैप बनाया था और उसमें हमने इसकी सहायक नदियों को देखा था। तो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज करते हुए फिर से पहले हम एक वही मैप बना लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सी नदी थी हमारी? सबसे पहले कौन सी नदी थी, याद है? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा। अब समझ लीजिए कि गंगा जी कहाँ से आ रही हैं? शंकर जी की जटाओं से। और राम जी कौन? विष्णु जी। तो समझ लीजिए विष्णु कौन मिलने के लिए आ गया? शंकर भगवान से मिलने के लिए विष्णु भगवान आ गए रामगंगा। और ये रामगंगा पहले हम नदी बना लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फिर से, जिससे हमारा फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और रामगंगा के बाद कौन सी दूसरी नदी थी? गोमती। कौन सी दूसरी नदी थी? गोमती। ठीक है, गोमती के बाद में फिर से कौन सी थी? एक हमारी कौन सी आ रही थी? काली। एक आई काली। ठीक है, उसके बाद में कौन सी? करनाली। कौन सी आई? करनाली। काली और करनाली। करनाली को बाद में कह दिया क्या? घाघरा। और जब ये आ रही थी चलते चलते ऐसे जा रही थी, बीच में इनकी बहन एक और आके मिल गई, राप्ती। एक और बहन आ गई इनकी, राप्ती। चलिए, ठीक है। उसके बाद में मिल गई इनको कौन सी? एक गंडक। एक और मिल गई गंडक। और गंडक एक यहाँ भी थी और आगे जाके एक बूढ़ी गंडक भी मिल गई। एक बूढ़ी गंडक भी मिल गई, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बाद में कौन मिल गया? बूढ़ी गंडक के बाद में कौन मिल गया? कोसी। और कोसी के बाद कौन मिल गया? महानंदा। महानंदा, जो हमेशा ट्रेन एक होती है वो हमेशा लेट रहती है, तो वही महानंदा है। ये महानंदा एक्सप्रेस हमेशा लेट रहती है। ठीक, वैसे ट्रेन तो सभी लेट रहती हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारी ये कौन सी आती है जिसको हमने रोक रखा था यमुनेत्री से निकलने के बाद? यमुना। और जैसे लंदन की थेम्स वैसे यहाँ की टोन्स। ये टोन्स, वहाँ पे थेम्स, यहाँ पे टोन्स। ठीक, उसके बाद में यहाँ से एक हो गई सोन। यहाँ से कौन सी हो गई? सोन। इस तरीके से हो गई यहाँ पे सोन। चलिए, अब हमने बना ली कौन कौन सी जो गंगा की सहायक नदियाँ। और ये हमारी मेन रिवर गंगा। तो ये हमारी क्या क्या हो गई? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। लिख भी देते हैं, स्लाइड अच्छी लगेगी। गंगा एवं गंगा की सहायक नदियाँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाते हैं। तो जब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव कर जाते हैं तो हमारा फिर से हमारा पहला टारगेट क्या होगा, वही चीज़ रिपीट करना, क्योंकि अब हमको थोड़ा सा स्थानों वगैरह के बारे में भी जानना है। अब हमको स्थानों के विषय में भी जानना है। ठीक है, हम बढ़ा देते हैं गंगा जी को। गंगा जी को हम फ्लो करा दिए और गंगा जी को फ्लो कराने के बाद सबसे पहले हम किसको ले आएंगे, विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान मतलब राम गंगा। कौन सी, राम गंगा। अब ये राम गंगा कहाँ से आती हैं, राम गंगा कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो ये राम गंगा आती हैं उत्तराखंड से। कहाँ से आती हैं, उत्तराखंड से, उत्तराखंड से, ठीक है। तो इस तरीके से राम गंगा उत्तराखंड से आती हैं और उधर कन्नौज वगैरह होते हुए यहाँ से ये मिल जाती हैं किस में, मुरादाबाद कन्नौज वगैरह होते हुए मिल जाती हैं कहाँ पे, गंगा में। मुरादाबाद भी हैं मिल पड़ जाता है, उत्तराखंड से निकलती हैं और यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। और ये गंगा जो हैं कहाँ से, हरिद्वार से हो गई, हरिद्वार से होते हुए बिजनौर जाती हैं और बिजनौर से हो जाती हैं कहाँ पे, यूपी में। बिजनौर से यूपी, गंगा जी का यूपी में प्रवेश कहाँ से होगा, यूपी से। पेन का कलर बदल लेते हैं जिससे बार बार वही कलर हो रहा है, क्योंकि यूपी में प्रवेश हो जाता है गंगा जी का। कहाँ से होता है, बिजनौर से। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हो गया प्रवेश। उसके बाद में हमारी कौन सी दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, वो है, अगर यहाँ पे जगह नहीं होगा तो हम जिस नदी तक यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में वहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारी दूसरी नदी कौन सी थी, गोमती। कौन सी नदी है, गोमती। और गोमती नदी आती कहाँ से है, पीलीभीत से। पीलीभीत कहाँ पड़ता है, ये यूपी में ही पड़ता है, पीलीभीत से, ठीक है। पीलीभीत में एक है पुल्हर झील, पुल्हर झील, उसी के आसपास से आती है ये, ठीक है। और उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी भी है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, साईं बाबा, यानी कि साई नदी, ठीक है, साई नदी। साई नदी किसकी सहायक नदी, गोमती नदी की। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं अब। और ये साई नदी कहाँ से आती है पता है कि नहीं, हरदोई। जब आप जाएंगे वहाँ पे बरेली के तरफ लखनऊ से, तो वहीं बीच में पड़ जाता है, तो ये हरदोई से आती हैं। कहाँ से, हरदोई से। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, नहीं तो पूरा एकदम मिक्सअप हो जाएगा। कलर ये बनाना बड़ा कठिन काम होता है, ठीक है। गोमती के बाद में हमको कौन सी हमारी नदी थी, 3 नदियाँ थी एक तरह से समझ लीजिए। बताइए कौन कौन सी थी, एक थी घाघरा, दूसरी कौन सी थी, काली, और करनाली। करनाली आगे जाके क्या हो जाती थी, घाघरा, ठीक है। तो चलिए आइए बनाते हैं, आइए बनाते हैं। पहले लाते हैं हम काली को, यहाँ से हम लाए काली को, ठीक है। काली को हम लाए और ये काली कहाँ से आती हैं, उत्तराखंड से आती हैं। काली कहाँ से आती हैं, उत्तराखंड से आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक नेपाल और भारत की सीमा से, नेपाल भारत की सीमा से आ रही होती हैं, नेपाल भारत की सीमा से करनाली आ रही होती हैं। नेपाल भारत की सीमा से करनाली, करनाली वो इससे मिलती हैं, ठीक। उसके बाद में घाघरा नदी, उसके बाद में घाघरा नदी, यहीं पे घाघरा नदी आती हैं और वो बाराबंकी में इससे मिल जाती हैं। घाघरा नदी किससे मिल जाती हैं, यहीं पे बाराबंकी से, बाराबंकी में आके मिल जाती हैं, यहाँ पे बाराबंकी। थोड़ा सा और आगे आके एक जगह पे नहीं मिले, थोड़ा सा दूरी पे है ये, बाराबंकी में, ठीक है। बाराबंकी में आके और ये आगे बढ़ रही होती हैं। उसके बाद में गोरखपुर से आती है राप्ती, गोरखपुर से आती है राप्ती, ठीक है। गोरखपुर से राप्ती आई, कहाँ से, गोरखपुर से, और वो भी मिल गई। और ये चले गए सब कहाँ पे, बिहार में। सब लोग मिलके चले गए बिहार में, कहाँ पे, छपरा, बिहार में छपरा, ठीक है। ये लोग कहाँ चले गए। और गोमती कहाँ से होते जाती है, लखनऊ, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से आगे चले जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है
कि जो काली नदी है ना, इसको शारदा नदी और महाकाली नदी से भी नाम से भी जानते हैं। काली नदी को और किस नाम से जानते हैं? शारदा और महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। शारदा और महाकाली के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं पे काली की जगह शारदा या महाकाली लिख दें तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इधर इनके बाद में कौन सी नदी थी? गंडक। कौन सी नदी थी? गंडक। और गंडक जो आती है वो आती है नेपाल से। गंडक कहाँ से आती है? नेपाल से। और ये जो है पटना के आगे सोनपुर एक जगह पड़ती है, वहीं पे मिल जाती है गंगा से। कहाँ पे? सोनपुर में। सोनपुर में। एक बार हम फिर से इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी और बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा कचड़ा टाइप में लग रहा है, ठीक है। ये सोनपुर में कौन सी नदी? गंडक, ठीक है। और उसके बाद में और आगे जब बढ़ते हैं तो एक और पड़ जाती है, और पड़ जाती है कौन सी? बूढ़ी गंडक। और ये इस गंडक की बात अगर हम करें ना तो यहीं पे 3 नदियों का संगम मिल जाता है हमको। एक मनी समझिए, यहाँ से एक आती गंडकी, गंडकी, और एक आती है त्रिशूल। कौन सी आती है? त्रिशूल। गंडकी, त्रिशूल और नारायणी, और नारायणी। इन तीनों का जब संगम बन जाता है तो उसके बाद फिर से इनको बोलते हैं क्या? नारायणी। समझ लीजिए, नारायणी तो फिर से विष्णु जी, और त्रिशूल किसके पास में है? शंकर भगवान के पास में। और गंडकी एक और समझ लीजिए। गंडकी से तो कोई बन नहीं पा रहा, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। अगर आपको पता चलता तो टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सी? बिहार से ही आती है। कौन सी? बूढ़ी गंडक। बिहार से ही बूढ़ी गंडक। बिहार से कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। और उसके बाद में कौन सी एक आती है? कोसी। कौन सी आती है? कोसी। और ये जो कोसी है ये भी 3 नदियों से मिलती है। पहली है अरुण, आती रहती है अरुण। कौन सी? अरुण। और अरुण से मिलती है सनकोसी। अरुण से मिलती है सनकोसी, सनकोसी। और सनकोसी के साथ में मिलती है तमोर, ठीक है। सनकोसी के साथ में यहीं पे और एक मिलती है तमोर। और तीनों जब मिल जाती हैं तो वह चलती हैं। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से आती हैं महानंदा, सबसे अंतिम में, इसीलिए ट्रेन भी लेट रहती है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए, और यहाँ से आती है हमारी यमुना। जो यमुना कहाँ मिलती है अब इसको तो हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही पता करिए। यमुना, ठीक है, इसको आप खुद ही पता कर लीजिए कहाँ पे मिल रही है। चलिए, और हम आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद में हमको कौन सी मिलती थी? एक टोन्स, जिसको क्या कहते हैं? तिमसा। ये भी थोड़ा सा यहीं पे आगे आके मिल जाती थी, टोन्स, ठीक है। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं? कौन सी हमारी एक और थी? सोन। छपरा के आगे, छपरा और पटना से थोड़ा सा पहले मिल जाती है ये सोन। और सोन की सहायक यहाँ से आती है रिहंद, एक आती है रिहंद, एक आती है कोयल जैसी नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल। और एक यहीं पे और एक नदी निकल जाती है, एक और नदी यहीं से आती है एक, लेकिन पुर करके ऐसे एक नदी है, बट उतना इम्पोर्टेंट नदी नहीं है। मेन यही ये नदियाँ हैं। इनको हम अब एक बार ठीक से फिर से दोबारा एक बार देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और एक एक नदी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से हम गंगा को भी बनाएंगे। सबसे पहले हमारी गंगा आ रही थी। जब हमारी गंगा आ रही थी तो गंगा से मिलने कौन आए? गंगा से मिलने कौन आए? विष्णु भगवान। रामगंगा कहाँ से आए? उत्तराखंड से, उत्तराखंड से आए, ठीक है। उत्तराखंड से कौन आए? रामगंगा आई, रामगंगा। चलिए, रामगंगा जी आ गई। और ये रामगंगा कहाँ होते हुए आई? मुरादाबाद, मुरादाबाद होते हुए आ गई। चलिए, ठीक है। उसके बाद में ये गंगा का प्रवेश कहाँ पे हुआ? यूपी में। यूपी में प्रवेश बिजनौर से। यूपी में प्रवेश कहाँ से हुआ? बिजनौर में।
बिजनौर से यूपी में प्रवेश हो गया ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रवेश हमने करा दिया। उसके बाद में हम गंगा जी को और आगे लेके चलते हैं और हम ले आते हैं गोमती को। गोमती से हम कहाँ से लाएंगे? पीलीभीत से लाएंगे। पीलीभीत से लाएंगे किसको? हम गोमती को। और गोमती के सहायक नदी है एक, हम किसको लाएंगे? गोमती नदी कौन सी है? ये हो गई हमारी गोमती नदी। और गोमती की सहायक नदी कौन सी लाएंगे हम? साई। गोमती की सहायक नदी कौन सी लाएंगे हम? साई। ठीक है। और साई नदी कहाँ से आएंगी? हरदोई से। ठीक है। गोमती नदी भी आ गई। गोमती नदी के किनारे है कौन सा? लखनऊ। उसके बाद में हम फिर से और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम किसको लाएंगे? कई नदियों को मिलाएंगे, शारदा, काली, महाकाली, इन तीनों को हमने क्या किया? यहाँ से फ्लो कराया। और उसके बाद में ऊपर से लाए करनाली। ये पीलीभीत में पुल्हर झील। चलिए पेन बदलेंगे तब लिखेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे पेन का। करनाली। ठीक है। उसके बाद में ये करनाली आपकी कहाँ से आ रही थी? ठीक है। एक ग्लेशियर है, पड़ता है ये तिब्बत में, मापुंगचो ग्लेशियर करके, उधर ही से निकल के आती है। वैसे इसको कह दीजिए नेपाल भारत की सीमा से आती है। ठीक है। और ये पिथौरगढ़ से प्रवाहित होती है। कहाँ से प्रवाहित होती है? पिथौरगढ़ से प्रवाहित होती है। नेपाल और भारत की जो सीमा है वहाँ से आती है, पिथौरगढ़ से प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी आती हैं चली जाती हैं इस तरीके से, इनसे ये मिल जाती हैं। थोड़ा सा आगे आती हैं, बाराबंकी में कौन मिल जाता है? घाघरा मिल जाती हैं बाराबंकी में, और इनका नाम पड़ जाता है भाई घाघरा ही नाम भी पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे ये चलती रहती हैं, गंगा जी से आके ऐसे मिल जाती हैं। ऐसे ही सीधे समझ लीजिएगा, गंगा जी से मिल गई। और यहाँ से एक आई राप्ती नदी कहाँ से आई थी? योगी जी के गोरखपुर से, आजकल रवि किशन जी का है। उसके बाद में ये भी मिल गई। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर से हमको कौन सी आती हैं? 3 नदियों का संगम होगा पहले। कौन सी? एक थी गंडकी। कौन सी? गंडकी। उसके बाद में विष्णु जी का क्या जाएगा? नारायणी बोलिए। और शंकर भगवान का त्रिशूल और नारायणी। और सब जब मिल गए यहाँ पे इस तरीके से, सब जब मिल गए तो आ गए फिर गंडक। ठीक है। गंडक। और गंडक कहाँ मिले? सोनपुर में। गंडक कहाँ? सोनपुर में। और ये घाघरा राप्ती वगैरह सब मिलके कहाँ पे आ रही थी? छपरा। ये कहाँ? छपरा। ये छपरा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम 3 नदियाँ फिर से लाते हैं। संकोची स्वभाव की सनकोसी। ठीक है। सनकोसी। और उसके बाद में अरुण बहुत संकोची है। ठीक है। तुम्हार अरुण बहुत संकोची है। तमोर। तुम्हार अरुण बहुत संकोची, तमोर अरुण संकोसी। ठीक है। ये जब मिल जाती हैं तो आती है कोसी। ये जब मिल के आती हैं कहाँ? कोसी। ठीक है। ये कोसी। और कोसी से पहले वैसे यहाँ पे एक छोटी सी और नदी बना देते हैं, उसको हम भूल गए बनाना, बूढ़ी गंडक को फिर से बना देते हैं। बूढ़ी गंडक यहाँ पे बनाना भूल गए थे। गंडक के बाद में ये हो गई थी हमारी, गंडक हो गई थी। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक भी आ जाती है यहीं पे, गंडक, बूढ़ी गंडक। चलिए ठीक है। ये हो गई हमारी गंडक और बूढ़ी गंडक। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और सबसे अंतिम में कौन आता था?
नंदा। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गई हमारी गंगा जी। अब हम और आगे बढ़ते हैं और दोबारा हम देखते हैं कलर्स, कुछ और कॉम्बिनेशन बैठाते हैं बढ़िया सा। और किसको ले आते हैं हम? यमुना जी को ले आते हैं। यमुना जी को हम मिला देते हैं किसमें? संगम में। यमुना जी से को संगम तक ले आके हमने माघ मेले का आयोजन कराया, कुंभ मेले का। कहाँ पे? प्रयागराज में, प्रयागराज में। और उसके बाद में हम लंदन वाली थेम्स को ले आए, कहाँ? टोन्स बना के। ये लंदन वाली थेम्स को हम ले आ दिए। और उसके बाद में हम क्या ले आए? किसको ले आए? सोन को। ठीक है, उसके बाद में हम सोन को ले आए और सोन की सहायक रिहंद को ले आए। सोन की सहायक किसको ले आए? रिहंद को ले आए और कोयल को ले आए। रिहंद और कोयल, उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई हमारी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। क्या क्या हो गई हमारी? गंगा हो गई और हमारी उसकी कौन सी हो गई? सहायक नदियाँ हो गई। तो अब हम, ये हमारी गंगा का हमारा हुआ पूरा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे यमुना के बारे में भी। हम किसके बारे में भी देख लेते हैं? यमुना के विषय में भी। ये जा रही थी हमारी कौन सी? यमुना जी। यमुना जी हमारी जा रही हैं प्रयागराज चली गई, प्रयागराज चली गई। ठीक है, जब ये प्रयागराज जा रही थी तो रास्ते में इनको कौन कौन मिला? एक तो मिली चंबल। कौन मिला? चंबल। चंबल की घाटियों से निकलते हुए आ गई चंबल। फिर एक नदी और है सिंध, एक और नदी सिंध। फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये कौन हो गई? किसकी सहायक हो गई? यमुना। ये हो गई हमारी यमुना और यमुना की सहायक नदियाँ। यमुना एवं यमुना की सहायक नदियाँ, एवं यमुना की सहायक नदियाँ, की सहायक नदियाँ। अब यहीं पे जो चंबल है ना, उसकी भी हम कुछ सहायक नदियों को नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। थोड़ी छोटी छोटी सी हैं इसकी भी। ये हम ले जा रहे थे चंबल को हम ले जा रहे थे। किससे मिलाने ले जा रहे हैं हम चंबल को? बताइए। अभी देखा किससे? यमुना जी से। और जब ये चंबल जी जा रही थी मिलने, तो यहाँ पे आ गई शिप्रा इनसे मिलने। कौन आ गई? शिप्रा। और शिप्रा जब इनसे मिल ली तो यहाँ पे आ गई काली सिंध। एक सिंध वहाँ भी है, ठीक है। और यही काली सिंध यहाँ पे डायरेक्ट भी एक सिंध बन गई। उसके बाद में यहाँ पे एक बेतवा भी आ गई और फिर एक मिल गई कौन सी? केन भी। प्रैक्टिस करते जाइएगा तभी याद होगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। और काली सिंध के बाद में यहाँ से पार्वती भी आ गई। काली जी के बाद पार्वती जी भी। और उसके बाद में यहाँ से चलते चलते थोड़ा सा आ गई एक और नदी, बनास। तो ठीक है, तो हमने ये यमुना, शिप और ये कौन सी हमारी हो गई? चंबल खुद अपने आप में। अगर अलग से एक चंबल का केवल चंबल बना देते हैं, मिक्सअप नहीं करेंगे। ये जा रही थी हमारी कौन सी? चंबल। चंबल गई यमुना से मिलने, चंबल से मिलने आई शिप्रा, चंबल से मिलने आई शिप्रा, और शिप्रा से मिलने के बाद में काली सिंध, और उसके बाद में आएंगी पार्वती, उसके बाद में आएंगी पार्वती, और पार्वती के बाद में ऊपर से कौन आएगा? बनास। लेफ़्ट हैंड राइट हैंड देख लीजिएगा, खड़े हो जाइएगा, हाथ बढ़ा दीजिएगा। जिधर हाथ आपका लेफ़्ट पड़े वो और लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, जिधर राइट पड़े वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो हो गई ये हमारी कौन कौन सी? ठीक है, तो अब ये हमारी चंबल व सहायक नदियाँ हो गई। चंबल व सहायक नदियाँ हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया किसके किसके बारे में? हमने देख लिया सिंधु नदी तंत्र देख लिया हमने, सिंधु नदी तंत्र हमने देख लिया, और साथ ही साथ हमने गंगा नदी तंत्र भी देख लिया। अब हम
अगले पार्ट में अपने करेंगे किसको, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जब हम कर लेंगे तो उसके बाद में हम चले जाएंगे थोड़ा अपनी किसकी तरफ, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, जैसे हमारी महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी को हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा और पार्ट भी हम कर लेते हैं, गंगा से जुड़ा हुआ कर लेते हैं। उसको नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, उसके बाद में हम आज का पार्ट बंद करते हैं। देखिए, सोचा था कि पहले उसको ब्रह्मपुत्र भी बता देंगे तब कराएंगे, लेकिन अभी करा देते हैं, ब्रह्मपुत्र को ला देंगे बाद में। ब्रह्मपुत्र केवल आना ही, तो ब्रह्मपुत्र का कोई रोल तो है नहीं। तो यहाँ से हमारी गंगा आ रही थी, ठीक है। तो जब ये गंगा यहाँ पे पहुँचती हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। जब ये गंगा पहुँच जाती हैं बांग्लादेश में, मान लीजिए यहाँ से बांग्लादेश में अब प्रवेश हो गया, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा क्या बन जाती हैं, हाँ, पद्मा, गंगा बन गई पद्मा। और उसके बाद में यहाँ से हमारी आती रहती हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। असम होते हुए आती रहती हैं ब्रह्मपुत्र नदी, आ रही हैं ब्रह्मपुत्र नदी, आ रही हैं। और ये भी कहाँ पहुँचती हैं फिर, बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी में पहुँच गई बांग्लादेश में, तो इनका भी नाम हो जाता है बदल जाता है। और इनका नाम हो जाता है क्या, जमुना। ये हो गई क्या, जमुना। ब्रह्मपुत्र बन गई जमुना, गंगा बन गई पद्मा। और पद्मा और जमुना आपस में मिलके बना दी क्या, मेघना। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहीं पे, उसको हम अलग से बना रहे हैं, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मेघना ही नाम रखिएगा, नाम मत बदल दीजिएगा, मेघना का नाम मत बदलिएगा यहाँ से। ऐसे ही जब ये मेघना जा रही थी, तो यहाँ से एक है बराक नदी, मणिपुर से निकलती है ना, ठीक है। वो ऐसे आ रही थी, सुरमा नदी बन गई ये भी, फिर ये भी मेघना नदी बन के यहीं पे आके मिल जाती हैं सब। ये हो गई बराक। उसके बाद में, ठीक है, ये बराक के बाद में यहाँ से हो गई ये सुरमा। और ये बराक और सुरमा मिलके फिर से इनको कहा जाने लगता है क्या, यहाँ पे आके सब मिल जाती हैं और सब आगे फ़्लो करके क्या करती हैं, मेघना नाम से ही फ़्लो करती हैं। किस नाम से ही फ़्लो करती हैं बांग्लादेश में, मेघना नाम से ही। तो इस तरीके से ये इनका फ़्लो रहता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो यही चीज़ें हैं, उसके अलावा इनके बारे में कुछ ख़ास बात और है नहीं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में अगर हम केवल बात करें, जैसे थोड़ा सा एक और चीज़ हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में ही। तो ये हमारी आ रही थी गंगा, यहाँ से हमारी गंगा जा रही थी, कहाँ जा रही थी, पद्मा बनने। गंगा जा रही थी पद्मा बनने, लेकिन पद्मा बनने से पहले इनको मिल गई महानंदा। गंगा जा रही थी पद्मा बनने, और पद्मा बनने से पहले इनको आ गई महानंदा मिलने के लिए। और जब महानंदा मिल गई तो थोड़ा पानी बढ़ गया, और जब पानी बढ़ गया तो यहाँ से बना दिया गया एक बैराज, फरक्का बैराज। क्या बना दिया गया, फरक्का बैराज, ठीक है, फरक्का बैराज डैम, ठीक है। और यहीं से फिर चली जाती हैं क्या, बांग्लादेश में चली जाती हैं, ठीक है। और ये दो भागों में बट जाती हैं गंगा, और यहाँ से एक भाग बन जाती हैं हुगली। यहाँ से एक भाग बन जाती कौन सी, हुगली। और हुगली नदी के किनारे कौन है, कलकत्ता नहीं, कोलकाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा अब हुआ जो हमारा गंगा नदी तंत्र है वो अभी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए ठीक है, अब इतने पे आज रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
थैंक यू।